जाहिद बेग साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है? बेरोजगारी का। विधायक जी, आपके पास में एक साइकिल खड़ी है और मैं जब कल गुजर रहा था विधानसभा से तो मैं ये देख रहा था कि विधायक जी साइकिल से जाते हैं। अब मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, दिखाइएगा, ये एक साइकिल है। विधायक जी जब भी विधानसभा जाते हैं तो विधायक जी साइकिल से जाते हैं। आम जनता से मिलने का मौका मिलता है। हमारा अपना मानना है कि साइकिल चलना चाहिए। भदोही के लिए एक पैसे का अलग से बजट इस सरकार ने दिया है। क्या लगता है कि समाजवादी में भ्रष्टाचार नहीं था और आज भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया? हर सरकारों में रहा होगा सब भ्रष्टाचार, ये नहीं कहते हैं, लेकिन इनके सरकारों में चरम सीमा पर धरातल पर ये बताया जाता है, समाजवादी कहती है कि हिंदू मुसलमान एक मुद्दा बना। प्रयागराज के अंदर शंकराचार्य जी के अनुयायियों को जिस तरीके और शंकराचार्य जी को जिस तरीके बेइज्जत किया गया, जब ये शंकराचार्य जी के नहीं हुए। उत्तर प्रदेश नायाब है राजनीति के अपने अलौकिक घटनाक्रम और चर्चित राजनीतिक घटनाक्रमों से। उत्तर प्रदेश अवलोकित करता है ऐसी राजनीतिक हस्तियों को जो उत्तर प्रदेश में बहुआयाम विकास के साथ साथ अपनी एक अलौकिक छवि की भी स्थापना करते हैं। सी न्यूज़ भारत का संवाद कार्यक्रम के तहत हम लोग लगातार ये कोशिश करते हैं कि आपको उत्तर प्रदेश के ऐसे तमाम जनप्रतिनिधियों से रूबरू कराएं, मुलाकात कराएं, उनसे बात करने की कोशिश करें कि आखिरकार उनकी ये नायाब कोशिश किस तरह से धरातल पर असर लाती है। इसी क्रम में आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के बहुत ही कद्दावर और वरिष्ठ नेता, जो कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में एमएलए भी हैं, भदोही के रहने वाले हैं, जाहिद बेग साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जाहिद बेग जी भदोही के विधायक हैं और सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। उद्योग चौपट हो जा रहे हैं, लाइन ऑर्डर बस से बदतर है और साथ साथ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। हर विभागों में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी तरसते हैं इस सरकार से। किसान को कोई देखने वाला नहीं है। किसानों की लूट हो रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को लूटा जा रहा है बिल के नाम पे। सरकार सिर्फ अपनी जेब भरने, कहाँ से भरे उसकी व्यवस्था कर रही है। आम जनता से कोई मतलब नहीं है। विधायक जी, आपके पास में एक साइकिल खड़ी है और मैं जब कल गुजर रहा था विधानसभा से तो मैं ये देख रहा था कि विधायक जी साइकिल से जाती हैं। अब मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, दिखाइएगा, ये एक साइकिल है। विधायक जी जब भी विधानसभा जाते हैं तो विधायक जी साइकिल से जाते हैं और 2012 से विधायक जी साइकिल से जा रहे हैं जब से विधानसभा पहुंचते हैं। बड़ा ही अनोखा किस्सा होता है। कई बार विधानसभा में ये देखा जाता है कि विधायक लोग डल्लप से, ट्रैक्टर से, साइकिल से कभी एक बार प्रदर्शन करने आ गए या चली गए, लेकिन विधायक जी रोज़ साइकिल से जाते हैं। अभी यहाँ से विधायक जी विधानसभा जाएंगे, लिफ्ट से साइकिल नीचे लेकर जाएंगे, विधानसभा तक साइकिल से कूच करेंगे और उसके बाद आ जाएंगे। विधायक जी, ये क्या राज है? देखिए, साइकिल आम जनमानस की पहचान है, निशान है। गरीब, मजदूर, किसान, हर आदमी साइकिल चलता है और साइकिल समाज पार्टी की भी एक सिंबल भी है। और साइकिल चलने से सेहत का भी इलाज साइकिल से होता है और आम जनता से मिलने का मौका मिलता है। हमारा अपना मानना है कि साइकिल से चलना चाहिए। साइकिल से चलना चाहिए। तो ये समाजवादी का प्रचार है या आम जनता का प्रचार है? नहीं, साइकिल जब आम जनता ही समाजवादी पार्टी की पहचान है, साइकिल ही आम जनता है, आम जनता ही समाजवादी पार्टी की रीढ़ है। अलग ही वाक्य लगता है, क्योंकि जब ऐसे ऐसे विधायक हैं आज मौजूद जो 4-4, 5-5 काफिला लेके गाड़ियों का पहुंचते हैं विधानसभा में या कहीं पर भी, और आप बड़े शालीनता से, सज्जनता से इस तरह से गुजरते हैं, तो क्या? क्योंकि मैं जिस परिवार से हूँ, मेरे पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और लेबर लीडर थे, हिंद मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय महासचिव भी थे। और जिस परिवार से हम निकले हैं
सामान्य परिवार से निकले हैं। आज भी मैं LIC का एजेंट हूँ, LIC काम करता हूँ अपना बच्चों का, परिवार का पालन पोषण करने के लिए, और मुझे अच्छा लगता है साइकिल चलने से। पिताजी जिसके सांसद रहे हों वो LIC का एजेंट खुद को बताए, तो ये क्या लगता है? नहीं, ये तो LIC का एजेंट मैं आज भी काम करता हूँ, इसलिए कि दामन साफ रखने के लिए। हम कभी ठीका पट्टा हमारा परिवार नहीं रहता, मैं शुद्ध रूप से सोशल और पॉलिटिक्स का करता हूँ। भदोही की पहचान क्या है विधायक जी? और आज जब ग्लोबली भदोही की बात हो, क्योंकि अब प्रदेश सरकार ने तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी कर दिया है, तो भदोही की क्या पहचान है और क्या अस्मिता है? देखिए, भदोही की परिक्षेत्र की पहचान, भदोही के साथ साथ भदोही मिर्ज़ापुर परिक्षेत्र है, वहाँ पे कारपेट का काम होता है, और वहाँ पे करीब 30 लाख लोग रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज कारपेट संकट की दौर से गुजर रहा है, इससे ज़्यादा संकट कभी हमने नहीं देखा कि आया हो। और खास तौर से जब से सरकार आई है, एक तरफ अमेरिका ने 18% टैरिफ लगा दिया, दूसरी तरफ इन्होंने अमेरिका के ऊपर 1 पैसे का टैरिफ नहीं लगाया है, और सरकार वन डिस्ट्रिक्ट और प्रोजेक्ट की ढिंढोरा पीटती है। मंत्री जी गए थे भदोही में, माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, उन्हें वादा करके आए थे कि उद्योग को उत्तर प्रदेश बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से अलग बिल और पैकेज उत्तर प्रदेश सरकार देगी। लेकिन आज तक 1 पैसे का काम बिल और पैकेज नहीं दिया। बुनकरों जहाँ बुनाई होती है और कहीं जगहों पे फिक्स रेट पे बिजली दी जाती है, हथकंडा से हाथ से काम करने वाले लोगों को फिक्स रेट पे बिजली दी जाती है, हमारे यहाँ फिक्स रेट पे बिजली दी जाती है। तो विधायक जी, जब आप विधानसभा में पहुंचते हैं और इन पर प्रश्न उठाते हैं, तो क्या सरकार उस पर जवाब नहीं देती या सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती? आज अच्छा सवाल किया आपने, हमने जवाब भी लगाया, आज मंत्री जी का जवाब भी आया है। और हमने पूछा है कि वेल और पैकेज की घोषणा करेंगे कि नहीं करेंगे। उन्होंने घुमा के कौन कौन सी योजना दिखा दिया। हमने आज सवाल उससे सही जवाब पूछेंगे कि आपने घोषणा किया था वेल और पैकेज के लिए, वेल और पैकेज में आपने क्या दिया है, चाहे बुनकरों को दिए चाहे व्यापारियों को, 1 पैसा काम नहीं किया। लेकिन मंत्री जी का जवाब घुमा के आया है। आज हम उनको घिरने काम करेंगे। जनता को बताइए आप वेल और पैकेज देंगे कि नहीं देंगे, ये सवाल का जवाब उनको देना पड़ेगा। कौन से मंत्री हैं जिन्होंने ये जवाब दिया? देखिए, मंत्री विभागीय होते हैं SBC MSB के, और मुख्यमंत्री के अंडर में होते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री ने वादा किया था। लेकिन 1 पैसे का भदोही में आज तक ये 10वां बजट पेश हुआ। मैं जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं, 3 बार भदोही में जा चुके हैं कारपेट एक्सपो मार्ट में, जहाँ पे कारपेट का मेला होता है, माननीय अखिलेश यादव सरकार में बना था और विश्व स्तरीय बना है। लेकिन आज तक 3 बार जाने के बाद भदोही के लिए 1 पैसे का अलग से बजट इस सरकार में नहीं आया। और जब से ये बनी है, पहले भदोही कारपेट में नंबर 1 पर एक्सपोर्ट करता था, आज दूसरे नंबर पर हो गया है। इनके गलत नीति की वजह से लोगों का पलायन हो रहा है, उद्योग शिफ्ट होता जा रहा है, हरियाणा पानीपत में लोग चले जा रहे हैं। आज विधायक जी, उत्तर प्रदेश में जब आप बात कर रहे थे शुरुआत में, आप कह रहे थे भ्रष्टाचार व्याप्त है। क्या लगता है कि समाजवादी में भ्रष्टाचार नहीं था और आज भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया? देखिए, हम बड़े साफ गोई से कहना चाहते हैं, हर सरकारों में रहा होगा सब भ्रष्टाचार, ये नहीं कहते हैं, लेकिन इनके सरकारों में चरम सीमा हो गई है। अधिकारी बेलगाम है। अभी कल आपने देखा पीठ से आदेश आया पीठ का, अब मंत्री जी बोल रहे थे अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते। ये पहला मौका है, बार बार करने के बाद कल पीठ से अधिकारियों को कहा गया कि कम से कम विधायिका का सम्मान कीजिए, और यही नहीं न्यायपालिका का भी सम्मान करने कहा गया। अधिकारी विधायिका छोड़ दीजिए, न्यायपालिका की बात नहीं मान रहे हैं। इस बात का प्रमाण है योगी सरकार में इंस्पेक्टर राज है। नहीं, आप सोचिए, मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्हीं के स्पीकर हैं, और वो वहाँ से कह रहे हैं कि अधिकारी जो हैं वो जनप्रतिनिधियों को क्यों सम्मान नहीं दे रहे, क्यों नहीं सुन रहे। नहीं, सच बात है। जब विधानसभा में मुद्दा उठा नियम के तहत, जो सच्चाई है उन्होंने कहा, और सच्चाई ये कई बार पीछे निर्देश भी गए हैं, लेकिन अधिकारी कभी फोन नहीं उठाते, बात नहीं करते, सम्मान नहीं देते।
तो काम नहीं सुनते। ये तो इस सरकार का हाल है। आपने देखा जिस तरीके से, आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात करते योगी जी, पीडीए को छोड़ दीजिए, जिसके नाम पे इन्होंने वोट मांगा, सनातन धर्म के नाम पे वोट मांगा, सनातन के नाम पे वोट मांगा, सनातन के अच्छा के लिए वोट मांगा। प्रयागराज के अंदर शंकराचार्य जी के अनुयायियों को जिस तरीके, और शंकराचार्य जी को जिस तरीके बेइज्जत किया गया और जिस तरह के चुन्नी पकड़ खींचा गया, ये किसी छिपाव नहीं है, सारा देश, सारी दुनिया ने देखा है। विधायक जी, आज उत्तर प्रदेश में मुद्दे धरातल पर ये बताया जाता है, समाजवादी कहती है कि हिंदू मुसलमान एक मुद्दा बना दिया है, क्या नहीं, ये मुद्दा बनाने की कोशिश हमेशा किया है उन्होंने। मैंने कहा कि इसी पे वोट मांगते हैं, लेकिन इनकी कलई खुल गई है। जब ये शंकराचार्य जी के नहीं हुए, उनसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। और हालत ये है कि ठीक है, अधिकारी गलती किया, किसी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए था माफ़ी मांगना चाहिए था। शंकराचार्य जी से बड़ा धर्म में कोई नहीं होता। एक माफ़ी भी नहीं मांगे, उस उल्टा अधिकारी उनसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। ये इनके असली चेहरा है। ये ऐसे लोग किसी के नहीं होते, गद्दी के लिए हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए, खासकर आपके लिए, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? देखिए, हम लोग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना, जनता को मुद्दे को उठाना। और जो हमने काम किया है माननीय अखिलेश यादव सरकार में, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, 108, 102 औरतों के लिए, 100 डायल, छात्रों के लिए लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता। और ये नहीं, जब कोई किसान, छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, एक्सीडेंट से मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपया माननीय अखिलेश यादव सरकार में दिया गया था। और 10 साल उनके हो गए हैं। महंगाई दर बढ़ती जा रही है, लेकिन उसमें भी एक पैसे का बढ़ती नहीं की। बजट तो बताइए, 9 लाख करोड़ रुपए पार करके बजट आ जाता है। 8 लाख करोड़ का पिछले साल का बजट था, 7 लाख कुछ करोड़ का उससे पहला बजट था। हर बार 1-1 लाख करोड़ की वृद्धि हो जाती है और धरातल पर बताना कुछ है नहीं। 54 पिछले साल का 43% सिर्फ खर्चा किया गया, हमें मांगा था। और हम बार बार अपने क्षेत्र की संपर्क मार्ग जो खराब है, जहाँ बाहर आते हैं जाते हैं, मजदूर आते जाते हैं, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, आज तक उस सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। पिछले 2 सालों से एक पैसे का अलग से नव निर्माण सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। पैसा कागज़ में पड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी बातें सिर्फ कागज होती है, धरातल पे कोई काम होता नहीं है। मैं भी कल भी गया था मिलने के लिए पिरोडीबादी मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से। उन्होंने 1-2 रोड के कहा, बाकी रोड के नहीं किया। जब आप ऐसे अधिकारियों के पास जाते हैं, प्रमुख सचिव के पास जाते हैं, किसी विभाग में जाते हैं, क्या लगता है समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, आपके कार्य होते हैं या नहीं होते? नहीं, एक तो डर तो उनको ही है, देख के डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। डरा नहीं धमका रहे, उनको सरकार से डर होता है। हम लोगों का सड़क को स्वीकृत करने के लिए, जबकि भाई ये हम नहीं चलते सड़कों पे ना, आम जनता चलती है। हमारे प्रस्ताव को लेते नहीं, जो भी देते हैं अलग कर देते हैं। तो ये दोहरी नीति सरकार की है। हम भी जनता के जनप्रति हैं, जनता के मुद्दों को लेकर आपके पास आते हैं। और जनता ने आपको भी वोट दिया, कहीं कोई सपा विधायक है, कहीं भाजपा विधायक है, कहीं हमारे यहाँ भाजपा के सांसद हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आप दो आँख से नहीं देखेंगे। कुल मिला के अफसरशाही जो है वो बेलगाम है और बेपटरी पे है, और जिसकी वजह से सारे जनप्रतिनिधियों को समस्या झेलनी पड़ रही है। ये तो बात, हम तो हमारी बात छोड़ दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री कह रहे हैं, विधानसभा में बोल रहे हैं, तो इस बात का प्रमाण है कि अधिकारी एकदम बेलगाम है योगी सरकार में। एक आखिरी सवाल, 27 के लिए क्या कुछ रहा होगी और क्या कुछ संदेश सरकार को चैनल के माध्यम से देना चाहिए? देखिए, 27 में मैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से और अब जनता से कहना चाहता हूँ, सरकार के गलत नीतियों के मुद्दों को लेकर जनता के बीच हम लोग जाएंगे और हमारी सरकार ने जो काम किया है उसको याद दिलाएंगे। और पूरा उम्मीद है, भरोसा भी है, आने वाले दिनों में 27 में समाजवादी पार्टी सरकार होगी और उसमें जनता के मुद्दों को जो
हम लोग रखा, उसको देने का काम करेंगे, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे व्यापार का मामला हो, सारी चीज़ों को माननीय अखिलेश यादव ने पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी, सी न्यूज़ भारत से बात। धन्यवाद, थैंक यू। आप थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के भदोई से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक जाहिद बेग, जो ये बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश तो बन रहा है, लेकिन वो केवल कागज़ों पर, जब धरातल पर बात आती है तो पूरा जो बजट होता है वो अवलोकित ही नहीं होता। अधिकारी बेलगाम है और ये केवल आरोप नहीं, साक्ष्य के साथ करी गई बात है। अब जनता को ये सोचना होगा कि आखिरकार जो उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं वो कार्य धरातल पर क्यों नहीं कर पा रहे, या कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस चर्चा में इतना ही। कैमरामैन अपूर्व के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।